हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये इवनिंग का क्लिप है और अभी यहाँ पे दीदी ना अपना जो बैग पैकिंग कर रही हैं, क्योंकि कल उनको निकलना है और कल टाइम भी नहीं मिलेगा उसको, थोड़ा सा बाहर भी जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो इसीलिए अभी रात को ही ये पैकिंग कर रही है दीदी। रात मतलब वही 6:30-7 बज रहा था इवनिंग का, और वही सब यहाँ पे पैकिंग कर रही हैं और फिर कल निकल जाएंगे दीदी और अनीसा और जो आंटी आई हैं मेरी भाभी की मम्मी। तो इसी वजह से सब पैकिंग हो गया है। और उसके बाद ये आज सुबह का क्लिप है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सेम है ये जो सेम है, हाँ सेम ही है। आप लोग भी सेम ही बोलते हैं शायद। तो इसको अभी उबाल रहे हैं, थोड़ा सा इसको टुकड़ा टुकड़ा करके फिर उबाल के फिर अभी मुझे बनाना है इसको। तो थोड़ा सा बॉईल कर दी हूँ मैं उसको और फिर बस उसको उस पर थोड़ा सा नमक डाल के फिर बॉईल करके अभी निकाल दी हूँ। थोड़ा सा पानी उसका था तो पानी भी पूरा अच्छे से निकाल दी हूँ और अभी उसको भूनना है। तो उसको भूनने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरसों डालूँगी, ऑयल, सरसों और सूखी मिर्च और प्याज लहसुन दोनों डाल के फिर टमाटर को अच्छे से भूनूंगी। और उसके बाद भूनने के बाद फिर जो सेम है वो मैं इस पे डाल दूँगी। तो सुबह का टाइम था ये और अभी ना कुछ मतलब नाश्ता ही बनाना है मुझे थोड़ी देर बाद, तो इसीलिए। और थोड़ा सा चावल भी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि नाश्ता जिसको खाने के बाद भी हम लोग की आदत नहीं है ना, जैसे नाश्ता कर भी लिए तो भी मतलब कि मन नहीं भरता है जब तक चावल जो माड़ भात है वो नहीं खा लेते। तो इसी वजह से। और यहाँ पे मैं जल्दी से सेम बना लूँगी, सेम की सब्ज़ी, और फिर रोटी पराठा मुझे बनाना है। तो इसको बनाने के बाद वही सब काम है। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये जो सेम है ना गांव पे फर्स्ट टाइम हम लोग खा रहे हैं, हम लोग ही नहीं गांव पे ना हर कोई फर्स्ट टाइम ही खाएगा आज के बाद, क्योंकि गांव का नियम है कि सेम की ना पूजा की जाती है पहले। गांव के नियम के अनुसार इसको पूजा की जाती है और फिर उसके बाद इसको खाया जाता है। और पूजा करने से पहले चाहे सूख जाए चाहे गिर जाए कुछ भी हो जाए, सेम कोई भी गांव में नहीं खाता है। पता नहीं कैसा नियम है ये, लेकिन ना पहले मैं मतलब पिछली बार एक बार मेरे से यही गलती हुआ था, मैं तोड़ ली थी और सब्जी बनाने के लिए भी ले आई थी। तो मम्मी और पापा बहुत डांटे थे मुझे, नहीं खाते हैं गांव के नियम के अनुसार। अगर कोई खा लिया तो फिर ना उसको फ़ाइन देना पड़ता है। पता नहीं कैसा नियम है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन गांव का ये नियम है कि पहले इसकी पूजा की जाती है और फिर उसके बाद गांव पे खाया जाता है। और इसकी खेती भी कोई किया हुआ रहेगा ना तो भी वो बेच भी नहीं पाएगा, तोड़ेगा ही नहीं, ऐसा नियम है। तो पहले ये ना हम लोग का 2-3 महीना हो गया है, सेम बहुत ज़्यादा हो गया था और पूरा ख़राब भी हो गया, लेकिन इसको खाना मना है। पहले पूजा की जाती है और फिर उसके बाद खाते हैं। तो इसी वजह से। और पिछली बार मैं तोड़ दी थी तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो एक बार गलती हो गई, दोबारा वही न कभी भी मैं नहीं दोहराऊंगी गांव के नियम के अनुसार, नहीं तो फिर ना कुछ मतलब फ़ाइन भी भरना पड़ता है, कुछ कुछ मांगते भी हैं। तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए, मैं जो जीरा का पाउडर था ना, बाबू का एकुसिया मतलब कि नामकरण था, तो इस पे पॉलीथीन, बड़ा वाला पॉलीथीन प्लास्टिक पे उस पे ही भर के रख दिए थे। तो उसको प्लास्टिक को बार बार निकालना पड़ रहा था, तो मैं सोची कि एक ही बार में इस पे थोड़ा सा रख देती हूँ और फिर सारा अंदर पूरा डिब्बे में भर देती हूँ, ताकि बाद में बार बार उसको निकालना ना पड़े। तो बस वही कर दी हूँ। और अभी यहाँ पे सेम मुझे बनाना था, तो टमाटर पूरा अच्छे से मैं भून ली थी और डाल दी थी, सेम जो है उसको डाल दी थी और सूखा सूखा ही बनाई थी, सूखा सूखा मैं बनाई थी। और ना मम्मी बोल रही थी कि सही से नहीं बना है, इसको थोड़ा सा मैश होना चाहिए था, ऐसे बोल रही थी, लेकिन मुझे तो इस तरह सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। तो बस वही यहाँ पे अभी बन गया है, टमाटर अच्छे से भुन गया है, तो मैं सेम डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी ज़्यादा था तो इसी वजह से पानी मैं निकाल रही हूँ, नहीं तो रोटी के साथ पराठा के साथ भी खाना है ना, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा पानी इसमें से निकाल दी हूँ। और अभी मतलब जब से मेरी भाभी की मम्मी आए हैं ना, तो हम लोग कुछ सुबह उतना भी कुछ बनाए भी नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि कोई मेहमान, मेहमान तो नहीं, अपने ही फैमिली के हैं तो घर आए हुए हैं, उनके लिए कुछ बनाओ भी ना। तो ये इसीलिए थोड़ा सा पराठा भी बना दिए थे। वैसे कुछ बनाते नहीं है, थोड़ा सा मतलब सुबह ही हम लोग माड़ भात बना लेते हैं, तो उस पर खा लेते हैं सुबह ही। और भाभी के लिए भी हो जाता है, गरम वाला होता है माड़ भात,
तो इसीलिए। और आज सेम बनाए थे ना, तो पहले सोची कि ये रोटी बनाऊंगी और फिर कुछ भी खा लेंगे ऐसे सोच के। तो फिर मम्मी बोली कि पराठा ही बना लो, रोटी बना के उसी पे थोड़ा सा ऑयल डाल देना, थोड़ा थोड़ा लगा देना ऑयल ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म की थी और उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी से गूंदने से ना बहुत सॉफ्ट बनता है पूरा। और वैसे भी मुझे उतना आदत भी नहीं है रोटी बनाने का, लेकिन बना लेती हूँ कभी कभार वो भी। और आप सब देखे भी होंगे कि इतना मतलब हम लोग घर पे इतना कोई भी रोटी नहीं खाता है। बाई चांस कभी मैं अपने लिए बनाऊँ तो बना लेती हूँ सबके लिए, और कोई कभी कभार पराठा या कुछ भी बनाना होता है तभी बनाती हूँ। तो इसी वजह से ना मुझे बेलने की एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके भी मैं बेल लेती हूँ, थोड़ा सा गोल भी नहीं होता है और मेरा रोटी वैसे भी फूलता भी नहीं है। अगर लगातार कुछ दिन बनाई हूँ, रोटी बेली हूँ तो चलो मान लो कि हाँ फूल गया रोटी थोड़ा सा अच्छे से, उसी तरह ही होता है। तो यहाँ पे देखिए रोटी मैं बना रही थी और फिर बाद में ना दीदी थोड़ा सा हेल्प की थी, क्योंकि रोटी बेलते बेलते सेकना ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं दीदी को बोल दी थी कि दीदी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो वो हेल्प कर दी थी। रोटी यहाँ पे मैं बेल रही थी और तो दीदी यहाँ पे ना थोड़ा सा हेल्प कर दी थी, और जल्दी जल्दी भी हो गया था। और दीदी यहाँ पे रोटी मतलब मैं बेल रही थी और दीदी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको अच्छे से सेक दी थी। और उसको ना दीदी को बाहर भी जाना था, आज उन सभी को जाना है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसका काम है बाहर शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो इसी वजह से भी जल्दी जल्दी जाना था, पापा को भी थोड़ा सा बाहर काम था, तो इसी वजह से दीदी जल्दी जल्दी से यहाँ हेल्प कर दी थी। और जो रोटी वगैरह जो भी बनाना था वो जल्दी बन गया था। तो ये लास्ट था 2-3, तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर ली थी, क्योंकि दीदी थोड़ा सा ना कैमरे मतलब मेरे इस पे आना नहीं चाहती है उतना। फिर भी अभी देखिए थोड़ा बहुत दिख रही है आप सभी को, उतना पसंद नहीं करती है मेरे इस पे आने के लिए, बोलती है चलो दिखा दो लेकिन मेरा फेस मत दिखाओ ऐसे करके। तो यहाँ पे दीदी मतलब ब्रश व्रश करके नहा ली थी और फिर अभी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाएंगे अपना जो भी ख़रीदारी करना है उसको। तो यहाँ पे मेरा रोटी भी बन गया है और थोड़ा सा उधर छोटा सा पतीला है जो इंडक्शन पे मैं चढ़ाई हूँ, आप सब देख रहे होंगे। तो उसी पे ना चावल लगा दिए हैं, चावल जिसको रोटी नहीं खाना होगा तो वो चावल खा लेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट बना है पूरा। मेरा हाथ ना आटा मतलब बेल रही थी रोटी, तो इसी वजह से थोड़ा सा आटा पूरा लगा हुआ है हाथ पे। और यहाँ पे 2 बस बचा हुआ था रोटी, तो बस वही मैं बना रही थी और दीदी अपना जो है वो ले गई थी। और भाभी आंटी भाभी की मम्मी और सब लोग वो खा लिए थे पराठा। और सेम की सब्ज़ी ना आज कोई पसंद ही नहीं किया, पता नहीं कैसे बनाई थी मैं, लेकिन मुझे उसी तरह ही अच्छा लगता है तो उसी तरह ही मैं बनाई थी। तो यहाँ पे मेरा रोटी जो है वो फूल ही नहीं रहा है, और इसी तरह ही होता है, रोटी पक तो जाता है लेकिन फूलता नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है। रोज़ रोज़ शायद बनाएंगे तो इसी तभी शायद आदत हो जाएगा, तो चाहे फूल भी जाए, लेकिन अभी तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3-4 बस बचा हुआ था तो वही सब लोग खा लिए थे। और सुबह सुबह ना मतलब अनीसा बहुत मतलब बोल रही थी कि इडली खाना है इडली खाना है। तो एक अंकल जी आए थे बेचने के लिए, तो उसको ख़रीद के दिए थे। वो थोड़ा सा खा के फिर बोली कि नहीं मुझे नहीं खाना है, ऐसे करके फिर नखरे करके छोड़ के अभी खेलने के लिए चली गई है। और खेलने के लिए वो चली गई थी। और इधर साइड पे देखिए आज सेम की सब्ज़ी बनाए थे ना, तो सेम यहाँ पे बहुत सी सारा हुआ था। कुछ सेम थे जो मतलब सूख गए थे, पूरा ही मुरझा गए थे। और इसका पेड़ भी पूरा कैसे हो गया है, पूरा बहुत दिन 1-1.5 महीना हो गया है ना, तो इसी वजह से बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा हुआ था। कल जब पूजा किए थे ना तो बहुत सारे लोग तोड़ के भी ले गए थे यहाँ से, और कुछ सूख गया था तो उसको मम्मी रख दी थी, और कुछ यहाँ पे हम लोग तोड़ लिए थे क्योंकि दीदी और अनीसा आंटी सब लोग आज चले जाएंगे ना, तो इसी वजह से उनके लिए ही यहाँ पे तोड़ के हम लोग रखे हैं। थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि कितना तोड़े हैं। और आज मतलब जब अनीसा और दीदी सब लोग चले जाएंगे ना, तो मैं कुछ भी शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा ना काम था, तो इसी वजह से मैं उसी पे ही बिज़ी रह गई
रही थी और दीदी सब अनिशा लोग सब लोग जा रहे थे, तब भी उन सभी से मिल ही नहीं पाए। वो सब उसी तरह ही चले गए। और यहाँ पे देखिए सेम है ये, तो इतना सारा सेम था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।